चलो तो आज के लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग मेंडलीफ के बारे में देखेंगे। अब एक हम लोग को साइंटिस्ट थे मेंडलीफ, जो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। अब ये भी साइंटिस्ट जो है, ये भी उस समय हम लोग को क्या था कि बहुत सारे एलिमेंट का खोज हो चुका था। अब उस समय हुआ क्या कि मेंडलीफ ने क्लासिफिकेशन जो दिए थे, ये हम लोग को टेबल के फॉर्म पर दिए थे। इससे पहले तुम लोग देखा था मोजले का कहानी, उसमें क्या था, हम लोग को ग्राफ के थ्रू समझा रहा था। अब उसमें हम लोग को दिखा रहा था ग्राफ में, तो वहां पे हम लोग को समझना थोड़ा मुश्किल हो गया था कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होगा। जैसे वहां पे सिर्फ अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और हम लोग को क्या चाहिए, ट्रांजिशन और हैलोजन ग्रुप, उसको पोजीशन हम लोग को दे दिया। लेकिन फिर भी हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में जो था कर्व और डिसेंडिंग ऑर्डर में था, वहां पे हम लोग को फिक्स नहीं पता चल पा रहा था कि वहां पे एलिमेंट को हम लोग किस पोजीशन पे दिखाएंगे। जैसे एक फिक्स पोजीशन रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो टेबल में पता चलेगा कि अच्छा चलो यही टेबल में हम लोग को क्या रहेगा, एलिमेंट रहेगा। लेकिन वहां पे नीचे और ऊपर में कहाँ पे कौन सा एलिमेंट रहेगा वो हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा था, उसका फिक्स पोजीशन नहीं पता चल पा रहा था। इसी वजह से उसका कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया वहीं पे। अब इसमें क्या हुआ, मेंडलीफ ने हम लोग को जो पीरियोडिक टेबल दिया, ये हम लोग को एक टेबल के फॉर्म पे यहाँ पे दिया। और ये जो हम तुम्हारे सामने ये जो चार्ट लिखे हैं, ये उसका ओरिजिनल चार्ट नहीं है। उसका ओरिजिनल चार्ट किसी को समझ नहीं आता है, समझ में आया। तो इसी चलते उसको समझ नहीं आता है, तो उस पर क्या हुआ कि बहुत सारा रिसर्च चला और साथ ही साथ उसको मॉडिफाई करते 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 तब एक फाइनल हम लोग को मेंडलीफ का एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया। और इसी के अनुसार हम लोग को क्या बनेगा, आगे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें भी इसी तरह से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारा चीज सेम मिलेगा। हालांकि मेंडलीफ भी बहुत चीज यहाँ पे गलत किया था। गलत इसी चलते क्योंकि ये भी जो अरेंजमेंट किया था वो किसके अनुसार किया था, एटॉमिक वेट के अनुसार से किया था। लेकिन हम लोग को जब एटॉमिक नंबर के अनुसार से जब सजाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पे हम लोग को क्या हुआ ना कि बहुत सारे जिसका उसका प्रॉपर्टीज था, सारे प्रॉपर्टीज हम लोग को एक साथ मिलने लगा था उन लोग को। अब यहाँ पे जैसे कि कोई भी ग्रुप में जहाँ पे ग्रुप देख रहा है 1 2 3 ऐसे करके ग्रुप देख रहा है। अब ये जो कॉलम है, ये कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। अब देखो ग्रुप, यहाँ पे देखो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इसी तरह से कहाँ तक गया है, 8th ग्रुप तक गया है। अब यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप है। सब ग्रुप करने का मतलब देखो फर्स्ट के अंदर भी क्या है, ए और बी है। एक तरफ दे रहा है ए के साथ मतलब इधर से भी एलिमेंट लिखा हुआ है, और बी के तरफ भी हम लोग को क्या चीज लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है। इसी तरह फर्स्ट से लेकर के 7 तक हम लोग को क्या हुआ, सब ग्रुप बना हुआ है। अब यहाँ पे देखो पीरियड जो बनाया गया था, पीरियड कितना बनाया गया था, 7। ये जो काउंटिंग दिख रहा है मतलब इधर वाला जो लाइन है इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और जो इस तरह से लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग को 8 यहाँ पे कितना बनाया था, ग्रुप बनाया था। अब उसके अंदर हम लोग देखे कि सब ग्रुप भी थे, सब ग्रुप 7 वाला हम देखे तो 7 को हम लोग को क्या था, वहां पे सब ग्रुप भी थे। कौन कौन, ए और बी करके वो डिवाइड किया था। अब यहाँ पे देखे पीरियड हम लोग को क्या था, तो पीरियड भी हम लोग को मिला यहाँ पे 7। अब यहाँ पे देख रहा है कि जो पीरियड तो था कि यहाँ पे 7 तो बना दिया, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग को क्या था कि यहाँ पे फर्स्ट सीरीज सेकेंड सीरीज, जैसे हम लोग 4th में गए तो यहाँ पर भी 2 सीरीज में हम लोग को क्या हुआ, बटना स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे 3rd में था तो एक ही सीरीज गया था, लेकिन यहाँ पे जैसे 4th आया तो 4th में देख रहे हैं कि ऊपर गया है और एक तुरंत उसी के नीचे से हम लोग को एलिमेंट गया है। तो मतलब इसमें 2 सीरीज बनाया गया था, 5 में भी 2 सीरीज, 6 में भी 2 सीरीज, 7 का हम लोग बात नहीं करते, हालांकि वो हम लोग को रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहता है इसी वजह से, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, तो इसका पीरियोडिक टेबल इस तरह से सजाया गया है। और यहाँ पे देख रहा है कि कहीं कहीं जो डैश डैश दे करके छोड़ दिया, उसका मतलब वहां पे एलिमेंट्स की खोज नहीं हुआ था, लेकिन वो क्या कहता था ना, एक अनुमान से बता दिया था कि अगर हम लोग को नया एलिमेंट जो खोज होगा वो इसी के जैसा प्रॉपर्टीज को शो करेगा और उसका मास इतना रहेगा, उसका वहीं पे हम लोग पोजीशन दिखाने वाले हैं। तो उसको उतना पता था, लेकिन कौन सा एलिमेंट होगा वो उसको नहीं पता था। तो उसको एक छोटा सा बता दिया था, जैसे कि एल्युमिनियम के नीचे रहेगा तो उसको एक का एल्युमिनियम बोला था, और सिलिकॉन के नीचे रहेगा तो उसको एक का सिलिकॉन बोलता है। उसके नीचे हम लोग देखेंगे आगे तो गैलियम और हम लोग को एक जर्मेनियम आता है एलिमेंट, तो उसको वहां पे शो किया गया था। धीरे धीरे हम लोग जब पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हम लोग को सारा कुछ समझ में आएगा। फिलहाल तुम लोग इतना समझो कि यहाँ पे जो टेबल है, टेबल में सिर्फ इतना देख रहा है कि मेनली में यहाँ पे देख रहा है कि ग्रुप जो है, ग्रुप किसको बोलते हैं, इस तरह से जो है हम लोग को कॉलम उसको, और जो रो बना है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है ध्यान से इसको देखना, एक हम लोग के ए तरफ लिखा हुआ है और एक हम लोग को क्या लिखा हुआ है,
बी के तरह। तो ऐसा नहीं कि दियो मिक्स कर देना, ऐसा नहीं कि बीच में लिखने लगना, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा गैप दे देकर बनाना इसको, और थोड़ा सा इसको इधर लिखना और उसको उधर लिखना, ताकि पता चल सके कि तुम लोग को अलग कितना है। मेरा पता चल रहा है ना यहाँ पे कि कौन किधर है। तो इसी तरह से तुम लोग को भी बनाना है, तो थोड़ा सा इसको गैप दे दे करके बनाना, ताकि अच्छा सुंदर बने, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे समझ में आ ही जा रहा है सारा कुछ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे मेनलीफ के बारे में पूरा पॉइंट वाइज, तो हम लोग को पूरा इसके अंदर आके पूरा बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख रहा है, एक ऑक्साइड के फॉर्म में और एक क्या चीज लिखा है, हाइड्राइड के फॉर्म में। तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट जो सजाया गया था, उसको हम लोग इस रूप में भी देखते हैं। अब यहाँ से समझ में आएगा तुम लोग को इसका वैलेंसी से, तो उसका वैलेंसी जो रहता है उससे समझ में आता है कि जैसे कि यहाँ पे देख रहा है, उसका ऑक्साइड में क्या है, R2O है। अब R2O है, इसका मतलब अगर अभी तुम लोग समझोगे, यहाँ तो विजिबल है क्या, नहीं है ना, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे भी काम का है। देखो यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा क्या चाहिए, R2O, इस तरह से R कुछ भी मान लो कि कोई एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखो R2O लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना कि इसका जो हम लोग मान के चलो तुम्हारे पास इस तरह से रहता था H2O, तो इसको कैसे लिखता है, तो इसको लिखता था क्या चीज, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता था। और इसी को तुम क्या करता था, क्रॉस कर देता था, और इसका वाला इसके साथ, इसका वाला इसके साथ। इसका मतलब समझ आता था हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2। तो यहाँ पे देखोगे हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में बना रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे देख रहा है कि इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, R का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैलेंसी इसके साथ जाता है और इसका वाला वैलेंसी यहाँ पे आ जाता था, ये समझ में आता है। तो ऑक्साइड तो ये तो फिक्स है कि ऑक्सीजन आएगा तो 2 तो एबे करेगा। हम लोग वैलेंसी किसका देखेंगे, ये R का। तो R का क्या पता चल रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो R2O में हम लोग को पता चला कि इसका वैलेंसी क्या है, 1 है। और यहाँ पे देखोगे कि फर्स्ट ग्रुप में जितना तुम्हारा एलिमेंट है, सबका वैलेंसी कितना होता है, 1 ही होता है। वैलेंसी करने का मतलब, अरे उसका संयोजकता, समझ में आया। अब देखो तुम हाइड्रोजन का भी देखोगे तो 1 ही आता है, लिथियम का भी देखोगे तब भी उसका क्या आता है, 1 ही आता है। कैसे, लिथियम का जाएगा तो क्या लिखेगा, 2 और 1, तो इसका भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह से सोडियम भी जाओगे तो उसका भी 1 देखोगे, उसी तरह से कॉपर का भी देखोगे, पोटेशियम का देखोगे तो क्या पता चलेगा, 1 ही पता चलेगा। तो इस अकॉर्डिंग से हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में दिखाया था। और दूसरा हम लोग को दिखाया किसके जैसा, हाइड्राइड के फॉर्म में। किसके जैसा दिखाया, हाइड्राइड के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो हाइड्राइड वाला में सबसे पहले मान के चलो यहाँ पे RH लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कि ई तो तुम्हारा फिक्स रहेगा, हाइड्राइड करने का मतलब हाइड्रोजन तो वहाँ फिक्स रहेगा। अब हाइड्रोजन का कितना वैलेंसी होता है, 1 होता है, और इसका वाला वैलेंसी यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इसका वैलेंसी यहाँ पे लिखा होगा। यहाँ पे देखो RH है, मतलब 1 तो यहाँ पे फिक्स है इसका हाइड्रोजन का, और R वाला का भी कितना हो गया, 1। तो R का कितना वैलेंसी हो गया, 1। तो यहाँ पे समझ में आया कि फर्स्ट वाला ग्रुप में उसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। तो उसको दोनों तरह से बताया, एक ऑक्साइड के फॉर्म में बताया और एक हाइड्राइड के फॉर्म में बताया। जैसे कि मान के चलो इसमें सेकेंड में चलोगे तो यहाँ पे देखो RO लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, RO। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलोगे ऑक्साइड के फॉर्म में RO, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का 2 तो वैलेंसी होता ही है, इसका भी वैलेंसी क्या रहा होगा, 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर 2 रहता है तो इसको डायरेक्टली RO लिखते, अगर सिमिलर रहता तो उसको हटा देते थे। तो इसी चलते यहाँ से क्या पता चला कि R का वैलेंसी कितना है, 2। तो यहाँ पे जितने भी सेकेंड ग्रुप में सजाया गया था वहां पे वैलेंसी क्या देखा गया, 2 दिखाया गया। अगर इसको हम लोग हाइड्राइड के फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, RH2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, RH2। मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना रहा होगा, 1। अरे यहाँ से समझ में आता है ना कि उल्टा यहाँ पे देखते हैं, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना रहा होगा, 1, और यहाँ पे R का वैलेंसी कितना रहा होगा, 2। तो यहाँ पे समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में जितने भी होंगे एलिमेंट उसका वैलेंसी कितना रहा होगा, 2। इसी तरह से सभी में देखो, सभी में उसी तरह से लिखा हुआ है फॉर्म में। यहाँ पे देखो RO3, अगर 6 की बात करते हैं, RO3 है, इसका मतलब क्या समझा, R का कितना वैलेंसी रहा होगा, 3 रहा होगा। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का करके देखो तो थोड़ा काम बन सकता है। हालांकि यहाँ पे क्या है, RO3 है, तो ऑक्साइड के फॉर्म में जाओगे तो थोड़ा सा मिस्टेक होने की चांसेस रहा। अरे पहले ही बताया ना कि ऐसा नहीं कि पूरा हम लोग को क्या है पीरियोडिक टेबल सही है बनाया हुआ सब, लेकिन यहाँ पे देखोगे RH2 वाला में क्या चीज देखोगे, RH2 में, तो यहाँ पे पता क्या चल रहा है, इसका वैलेंसी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन का सच में क्या होता है, वैलेंसी 2 ही होता है कि नहीं। उसी तरह से सल्फर का भी देखोगे तो क्या होगा, वैलेंसी 2 होता है उसका। लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड के फॉर्मूला में उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अरे हो पा रहा है क्या, नहीं ना हो पा रहा है, क्योंकि इसका वैलेंसी कितना बता रहा है, 3 बता रहा है।
और हालांकि इसको 6 बता देगा क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है 2 होता है, और अगर 3 है तो मतलब 2 को पहले हटाया है तो इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा 6। तो कहने का मतलब इसका 6 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया है ना RO3 इतना बताया है। तो अभी तुम बोलोगे कि गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन गलत फॉर्म में नहीं, ये सही है ऑक्साइड के फॉर्म में। देखो यहाँ पे अगर इसको इस तरह से लिख देंगे तो किसी को दिक्कत होगा का इस तरह से? अभी देखता था कि जब भी हम लोग फॉर्मूला लिखते थे अगर कॉमन रहता है तो उसको हटा देते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे। लेकिन अभी इसके बारे में तुम लोग चर्चा करो तो यहाँ पे पता चलेगा कि R का वैलेंसी कितना हो जाएगा 6 और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन से मुझको फर्क नहीं पड़ता, इसका वैलेंसी में देखो तो इसका वैलेंसी कितना हो गया 6। और यहाँ पे देखोगे 6 नंबर में कि जितना एलिमेंट है सबका वैलेंसी मैक्सिमम अगर वैलेंसी बोला जाए तो कितना होता है 6। बतावे का कैसे? ऑक्सीजन है इसमें, है ना? ऑक्सीजन का क्लासिफिकेशन करो क्या हो जाएगा 2 और 6 होता है। देखो लास्ट में कितना है 6। अरे तुम लोग जानता था ना कि जितना यहाँ पे रहता है नंबर ऑफ हम लोग को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, उतना हम लोग को क्या होता है मैक्सिमम उसका वैलेंसी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उस फॉर्म में यहाँ पे दिखाया था। इसका मतलब इसका क्या होता है 2 तो होता ही है, लेकिन हो भी सकता है कितना 6 हो सकता है इसका। जब आगे पढ़ोगे जब ऑर्बिटल वाला में देखोगे, जैसे हालांकि सेकेंड पीरियड में तो नहीं देखने को मिलता है, थर्ड पीरियड में आओगे तो वहाँ पे डी वाला भी आ जाता है सबसेल, तो वहाँ पे हम लोग को वैकेंट ऑर्बिटल रहता है। तो जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो उस समय तुम लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो ये तो समझ पा रहे हैं धीरे धीरे कि इसका अगर वैलेंसी 6 है तो 6 आता है कि नहीं आता है, ये समझ में आ गया था ना। उसी तरह जैसे तुम लोग बात करो यहाँ पे फ्लोरीन का बात करता तो इसका कितना होता है 9 होता है। इसका करोगे तुम्हारा वैलेंसी भी बता दोगे 1, यही बोलोगे। लेकिन मैक्सिमम बोला जाएगा तो कितना बोलेगा 7 बोलेगा। कैसे देखो इसका करेगा तो 2 और 7 यही करता था, अरे यही करेगा इसका फ्लोरीन का। अब यहाँ पे वैलेंसी कितना बोलोगे 1, या तो फिर मैक्सिमम बोलोगे तो कितना हो जाएगा 7, अरे वही बोलोगे। तो इस तरह से यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ से समझ में आता है कि इसका वैलेंसी के अनुसार हम लोग को क्या किया गया था ऑक्साइड के फॉर्म पे, और हम लोग का हाइड्राइड के फॉर्म में उसको अरेंज किया गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये इस तरह से था, हालांकि बाद में भी हम लोग समझेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल किस तरह से अरेंज किया गया है सो तो समझ में आया है ना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे हर एक एलिमेंट को देखोगे तो देखोगे यहाँ पे एटॉमिक मास के अनुसार से सजाया गया है। देख रहा है 87 बाद 88 91 92, देख रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे सजाया गया था। हालांकि अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट के चर्चा करते जाते हैं, एक पॉइंट लिखेंगे और एक पॉइंट को चर्चा करेंगे कि आखिर उसका क्या क्या एडवांटेज रहा और वो किस तरह से यहाँ पे अरेंज किया था, और उसका क्या क्या डिसएडवांटेज रहा, उसका क्या क्या गलती रह गया इस पीरियोडिक टेबल में, जिसके चलते इसका पीरियोडिक टेबल चला का ज्यादा दिन तक नहीं चला, मतलब ये भी हम लोग का फेल्योर हो गया। तब फिर हम लोग को आया क्या चीज मोजले का, ठीक है। तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो इतना समझ में आ गया चार्ट वाला को, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ना अच्छा क्या कहानी चल रहा है सो। अब चलो हम लोग आते हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन में कि आखिर मेंडलीव क्लासिफिकेशन किस आधार से किया गया, उसको हम लोग थ्योरी के रूप में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन इज हिज पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट, जो मेंडलीव का जो उसका जो क्लासिफिकेशन था वो हम लोग का पीरियोडिक लॉ है, जो कि हम लोग इस तरह से वो कहता है। क्या उसका कथन है सो देखो उसका स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख रहा है क्या लिखा हुआ है एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जो इसका जितना भी हम लोग मतलब कि एलिमेंट है, एलिमेंट को जो हम लोग सजाया गया वो कौन सा फंडामेंटल के अनुसार सजाया गया है एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास। तो उसमें देख रहे हैं कि जो एलिमेंट को यहाँ पे अरेंज किया गया, उसके जो प्रॉपर्टीज को अरेंज किया गया है वो किस आधार से किया गया था, तो वो हम लोग देख रहे हैं किसके अनुसार से एटॉमिक मास के अनुसार से। ये फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट में देखो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब यहाँ पे देखो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसका एलिमेंट्स का, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शन होंगे उसका वो किसके अनुसार से एटॉमिक मास के अनुसार से। तो हम लोग बोलोगे अगर फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला हम लोग अंतर क्या हुआ, दोनों तो हम लोग को धीरे धीरे तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे सिर्फ बोल दिया था क्या चीज कि उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में बोला था, और यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया क्या चीज फिजिकल और
केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो बोल दिया कि ये जो पीरियोडिक फंक्शन हो गया है उसके एटॉमिक मास के अनुसार जो एलिमेंट का, उसको हम लोग को इस तरह से सजाया गया था। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके पॉइंट के अंदर, क्योंकि हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अरे उसका जो पीरियोडिक फंक्शन था एलिमेंट्स का, जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो उसको इस तरह से यहाँ पे एटॉमिक मास के अनुसार से क्या किया था, अरेंज किया गया था। तो उसके अंदर भी हम लोग को क्या होता है, सब पॉइंट होता है, तो उसको हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आएंगे इसके अंदर। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पर क्या है, कंसिस्टेड ऑफ ओनली 63 एलिमेंट्स, inert gases were not included as these were not discovered at that time। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसका जो पीरियोडिक यहाँ पे फंक्शन जो है, यहाँ पे देखोगे तो एलिमेंट मतलब एलिमेंट को गिनोगे तो कितना एलिमेंट दिखेगा तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स को क्या किया था, मेनलिफ सजा पाया था। तो जैसे जैसे आगे डिस्कवर होना स्टार्ट हो गया तो ये इसका तो फेल्योर हो गया, जैसे अरेंज तो इतना ही किया था, और जैसे जैसे नया डिस्कवर होने लगा तो उसमें क्या हो गया, इसका तो फिर लिमिटेशन हो गया कि तुम इतना ही किया था लेकिन हम लोग को इतना और एलिमेंट आ गया, अब इसको कहाँ सजाओगे। तो उसमें हम लोग को सजाने में थोड़ा इसमें दिक्कत हो गया। अब कैसे दिक्कत हुआ धीरे धीरे और समझ में आएगा। इस समय हम लोग को जो इसका जो मतलब इस चार्ट में जो उसको सजाया गया था वो कितना सजाया गया था, सिर्फ 63 एलिमेंट्स को। और उस समय हम लोग इसमें देखेगा कहीं भी तुमको इनर्ट गैस का चर्चा नहीं है। अब इनर्ट गैस कहने का मतलब तुम लोग तो जानता है कि सबसे पहले तुम्हारा क्या आता है, हीलियम, उसके नीचे देखोगे तो नियॉन, उसके नीचे देखोगे आर्गन, इससे तो देखते जाते हो ना। मतलब ग्रुप 18 का जो भी न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार से देखोगे तो उस एलिमेंट को खोजो, यहाँ पे कहीं दिखेगा का, कहीं तुमको नहीं दिखेगा। और इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि जिस समय ये मेंडलीव जो अपना दिया था यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया था, उस समय हम लोग को ये जो हम लोग को होता है नोबेल गैस, ये नोबेल गैस उस समय खोज ही नहीं हुआ था। समझ में आया। अब खोज नहीं हुआ था तो क्या यहाँ पे अरेंज किया जा सकता था का, नहीं किया जा सकता था। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि इनर्ट गैसेस वर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे देख रहा है कि इनर्ट गैस को इंक्लूड किया गया है का, नहीं किया गया, एज दीज वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ ही नहीं था। तो यहां तक अभी तुम लोग को 2 पॉइंट पढ़ने में कोई दिक्कत हुआ का, हालांकि कुछ तो था नहीं, खाली बताया यहाँ पे कि इसको जो अरेंज किया गया, इसको जो फंडामेंटल जो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन किया है उसका प्रॉपर्टीज को, उसको एटॉमिक वेट के अनुसार से किए हैं। और साथ ही साथ हम लोग को पता चला यहाँ पे जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका क्या चीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग किस आधार से सजाया गया यहाँ पे, एटॉमिक मास के अनुसार से। जिसमें से फिर आगे उसके अंदर हम लोग पॉइंट देखे तो वहां पे पता चला कि सिर्फ ये जो एलिमेंट थे वो एलिमेंट कितने थे, सिर्फ 63 एलिमेंट थे। और वहां पे हम लोग को नोबेल गैस को इंक्लूड नहीं किया गया इस चार्ट में। और उस इसीलिए नहीं किया गया था क्योंकि उस समय हम लोग को जो मेनली जब रिसर्च कर रहे थे, जब ये स्टेटमेंट को दिए, तो उस समय हम लोग को क्या था कि नोबेल गैस हम लोग को रिसर्च ही नहीं हुआ था, उस समय हम लोग को यहाँ पे था ही नहीं, तो उसको कहाँ इंक्लूड करता। तो ये था। आगे फिर हम लोग पॉइंट लिखते हैं, धीरे धीरे हम लोग को चर्चा होते जाएगा। देखो तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। क्या है, दीज एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन 7 हॉरिजेंटल रो। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ पे देख रहा है कितना रो में है। अब तुम लोग यहाँ से गिनने मत लग जाना, हम लोग का स्टार्ट है कहाँ से, यहाँ से, समझ में आ। तो यहाँ से, क्योंकि ये तुम लोग ऑक्साइड का एक अलग कॉलम हम लोग सिर्फ बना दिए, हम लोग को जो रो बोला जाएगा वो कहाँ से करेंगे, हम लोग यहाँ से जो पीरियड है 1 से काउंटिंग करेंगे। तो इसलिए तो यहाँ पे देख रहा है कितना काउंट किए हम लोग, 7। तो यहाँ पे देख रहा है कि कितना रो में वो सजाया था, 7 रो में। और वही जो रो देखो, एक चीज तुम लोग याद रखना, इस तरह से जो रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रो। और जो हम लोग इस तरह से रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। बात समझ में आया, याद रखना। जो इस तरह से रहता है मतलब जो हॉरिजेंटल होता है, जो एक्स एक्सिस में रहता है उसको क्या बोलते हैं, रो। और जो वाई एक्सिस में रहता है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम। ये सब तो मैथ में पढ़ेगा तुम लोग। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया ना कि जो ई वाला जो पीरियोडिक टेबल था उसमें हम लोग देखे कि उसमें जो एलिमेंट्स को सजाया गया था वो कितना में, 7 हॉरिजेंटल रो में हम लोग को किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मतलब कि पीरियड्स बोलते हैं। अरे यहाँ तक समझ में आया ना। देखो, दीज एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन 7 हॉरिजेंटल रो कॉल्ड एज पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज ग्रुप। तो यहाँ पे देख रहा है कितना, अब यहाँ से गिनने मत लगना, अरे तुम्हारा यहाँ से नहीं गिनेगा, समझ में आया। तो कितना वर्टिकल रो में यहाँ पे है, देख रहा है कितना तक है, 8 तक। अरे 1 2 3 करते जाओ तो 8 तक है ना। तो 8 को तुम्हारा क्या था, वर्टिकल यहाँ पे कॉलम था, जिसको क्या कहा गया,
ग्रुप बोला गया। तो यहाँ पे दो चीज खाली याद रखना तुम लोग, इसको क्या बोला गया था, पीरियड और ग्रुप। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से कि जो मेंडलिव्स क्लासिफिकेशन था उस पीरियोडिक टेबल में तुम्हारा रो कितना था, मतलब पीरियड कितना था, ग्रुप कितना था। तो याद रखना कि 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। समझ में आया? क्योंकि अभी मॉडर्न में चलोगे तो 18 ग्रुप हो जाता है और 7 पीरियड। देखो इसी के अनुसार से अभी पीरियड वहां पर भी चलता है मॉडर्न वाला में, ठीक है? या तो कोई दिक्कत? Some vacant sites were specified for undiscovered element and their properties predicted. These were found true and verified when these elements were discovered later. यहाँ पे देखो इस मतलब चार्ट में देखो कहीं कहीं वैकेंट यहाँ पे सेट्स दिया गया। वैकेंट सेट्स करेंगे मतलब पोजीशन, यहाँ पे देखो कहीं कहीं हम लोग को छोड़ा गया उसका खाली स्थान, छोड़ा गया। देखो कि यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है। अब वहां पे इसी चलते खाली स्थान था क्योंकि उस समय ना जो हम लोग एलिमेंट्स वहां पे आना था, प्रॉपर्टीज के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन उसका एलिमेंट्स क्या होगा उसको पता था का नहीं। लेकिन मेंडलीफ को इतना जरूर पता चल गया था कि जब भी हम लोग को एलिमेंट जब सर्च होगा तो उसके जैसा हम लोग को क्या होगा, उसका प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा, और उस जैसा अगर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो उसका पोजीशन यहाँ होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर जो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को कहीं कहीं क्या था, वैकेंट साइट्स था, जो हम लोग को क्या कर रहा था, स्पेसिफाइड कर रहा था फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज प्रिडिक्टेड। वहां पे हम लोग को क्या था कि जो हम लोग को यहाँ पे क्या था, वैकेंट हम लोग को क्या दिया था, सेट्स दिया था, किसके लिए, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। लेकिन उसका किसके अनुसार दिया था, उसका प्रॉपर्टीज के अनुसार। उसका प्रॉपर्टीज उसको अनुमान लग गया था कि उसका प्रॉपर्टीज किसके जैसा मैच करेगा, इन लोग के जैसा मैच करेगा। तो जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे। बात समझ में आया? तो आगे यहाँ पे देखो, दीज वर फाउंड ट्रू एंड वेरीफाइड। जो वो अनुमान किया था क्या वो सही हो गया था, और सही हो गया और उसको वेरीफाई किया गया था कब, जब दीज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड लेटर, जब बाद में क्या हुआ, बोला हम लोग को एलिमेंट को डिस्कवर किया गया था। और वो सिर्फ इतना बोल दिया था कि जो हम लोग को थर्ड वाला हम देख रहे हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम के नीचे हम लोग को एक एलिमेंट आएगा जो उसके प्रॉपर्टीज से क्या करेगा, मैच करेगा। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट्स आएगा जो उसी के जैसा हम लोग को क्या करेगा, प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो उसको इतना तो अनुमान लग गया था कि हम लोग को कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या रहेगा, खाली, मतलब कि हम लोग को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। इससे चलते क्या किया, यहाँ पे किसी एलिमेंट्स को न रख करके डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेगा, वैकेंट छोड़ दिया, इसको खाली स्थान छोड़ दिया, ताकि अगर जो भी डिस्कवर होगा उसको कहाँ अरेंज करेंगे, तो यही खाली स्थान में उसको अरेंज करेंगे। समझ में आया? लेकिन उसके प्रॉपर्टीज वो रिसर्च कर ही रहा था ना, तो पूरा क्लियर नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से। तो बाद में पता चला कि सच में 2 एलिमेंट था। कौन कौन? तो एक हम लोग पढ़ेंगे अभी, एक जर्मेनियम और एक गैलियम। तो वहां पे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि अच्छा उन लोग को मैच कर रहा था किसके जैसा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के जैसा। तो उसको यहाँ पे अरेंज किया गया था, सच में उसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया, मैच कर दिया। मतलब उसका जो अनुमान था मेंडलीव का वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा था। तो इस तरह से तो इसका इतना ही पॉइंट था जो कि हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब इसका बारे में और हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या उसका एडवांटेज रहा, क्या क्या डिसएडवांटेज रहा। सो ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे जो एलिमेंट जो रिसर्च किया गया बाद में और उसको जो उसका प्रॉपर्टीज के अनुसार से देखा गया था, सच में यहाँ पे पुट हो गया, वो कौन कौन सा एलिमेंट थे उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लिया ना। अब यहाँ पे देखो कि 2 एलिमेंट ऊपर दिख रहा है, यहाँ इसके ऊपर क्या चीज दिख रहा है, एल्युमिनियम, इसके ऊपर क्या दिख रहा है, सिलिकॉन। तो उसके नीचे जो हम लोग का एलिमेंट था उसमें हम लोग को थोड़ा सा सिर्फ इतना बता दिया था कि हम लोग को जो एल्युमिनियम के नीचे जो होगा क्या बोला था कि जो एल्युमिनियम के नीचे जो एलिमेंट्स आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक का एल्युमिनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक का एल्युमिनियम। वो इतना हम लोग को बोल दिया था कि इसके जो आएगा नीचे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक का एल्युमिनियम हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग उसको बाद में बोल दिया था कि अगर इसके नीचे जो एल्युमिनियम के नीचे जो हम लोग अभी पुट करेंगे, जो रिसर्च होने के बाद जो वहां पे रखेंगे, उसको हम लोग क्या बोला था, एक का एल्युमिनियम, क्योंकि उसी के जैसा क्या था, प्रॉपर्टीज शो करता था। इसी चलते जब बाद में पता चला कि अच्छा यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ पे खोज हुआ तो इसके साथ जो हम लोग को पता चला कि कौन सा एलिमेंट होगा, तो हम लोग को पता चला इसका क्या होगा, गैलियम होगा। कौन सा होगा, गैलियम।
समझ में आया? मतलब एल्युमिनियम के नीचे जो हम लोग को रखेंगे एलिमेंट वो कौन रहेगा? हम लोग को गैलियम होगा। यही होगा हम लोग को एक का एल्युमिनियम का। इसके अनुसार हम लोग देखें तो ये तो समझ में आ गया कि जो एल्युमिनियम के नीचे जो हम लोग को वैकेंट छोड़ा गया था उसमें हम लोग सिर्फ बोल दिए थे वहां पे सेम प्रॉपर्टीज का होगा एल्युमिनियम के जैसा ही, इसी चलते उसको नाम का चित्र दिखाया गया था एक का एल्युमिनियम। और वहां पे जब रिसर्च हुआ बाद में एलिमेंट तो वहां पे देखा गया तो कौन सा एलिमेंट आया? गैलियम, जो कि उसी के जैसा प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। उसी तरह से हम लोग एक और देखेगा इसके अंदर सिलिकॉन के नीचे है हम लोग को, तो उसी तरह से हम लोग को बात किया था यहाँ पे किसका? सिलिकॉन का, कि सिलिकॉन के अगर वहां पे जो वैकेंट छोड़ा गया वो भी किसके अनुसार इसका प्रॉपर्टी शो करेगा? सिलिकॉन के जैसा ही। इसी चलते इसको क्या बोला गया था? एक का सिलिकॉन। यहां तक बात समझ में आया? उसको क्या बोला गया था? एक का सिलिकॉन। अब यहाँ पे पता चला बाद में जब डिस्कवर किया गया तो जितने भी एलिमेंट थे वहां पे देखा गया कौन मैच कर रहा था उसके प्रॉपर्टीज के जैसा? तो जर्मेनियम। क्या चेक किया था? जर्मेनियम, जिसको हम लोग GE से दिखाते हैं। वहां पे देखो क्या चीज था? GA था, यहाँ पे क्या था? GE। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। ठीक है, तो ये हम लोग को जर्मेनियम, और वो हो गया हम लोग को क्या चीज? गैलियम। ठीक है, जर्मेनियम। इसको ए कर देते हैं, स्पेलिंग देख लेना। चलो ये हो गया। तो बस दो ही एलिमेंट थे जो हम लोग उसके अंदर हम लोग को क्या हुआ? सजाया गया। अब इसके धीरे धीरे क्या देखेंगे? लिमिटेशन देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोग को गलती किया और क्या क्या इसका फायदा रहा। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा लिख लो, उसमें जोड़ लो। चलो फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं। देखो तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग को, अब हम लोग को टॉपिक है वो हम लोग उसका डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग समझ तो गए थे कि किस तरह से वो अरेंज किया था। अब इसमें क्या है कि जो हम लोग को टेबल तो बना दिया है, लेकिन इस टेबल में वो बहुत सारा गलती कर दिया था। और जो हम लोग को आगे चल करके वो हम लोग देखे तो एलिमेंट्स में फॉलो करना बंद हो गया। और क्या क्या गलती किया था उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ डिफेक्ट। तो उसके क्या है कि डिफेक्ट के लिए हम लोग को पूरा यहाँ पे लिस्ट बना हुआ है। क्या क्या देखो, फर्स्ट पॉइंट में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, इट हैज बीन प्लेस्ड इन 1A एंड 7A ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विथ बोथ द ग्रुप्स। यहाँ पे जो बात किया गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसा प्राणी है कि उसका जगह अभी तक नहीं फिक्स है। अभी तक कहने का मतलब आज का जो डेट है, आज का डेट तक उसका हम लोग को फिक्स नहीं किया गया है। भले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो उसका भी फर्स्ट ग्रुप में सजाया गया और फर्स्ट पीरियड में सजाया गया, लेकिन वो भी अभी एक फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन के बारे में अभी चल ही रहा है, उसका पोजीशन अभी तक को बताने के लिए रेडी ही नहीं है। उसका हम लोग को कैसे उसको अरेंज किया जाए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। अब होता क्या है कि कभी कभी इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कभी फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है तो कभी 7 ग्रुप में रखा जाता है। अब इसी के बीच में वो कंफ्यूजन चल रहा है कि आखिर उसको रखा जाए तो रखा जाए कहाँ। लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो इसका वैलेंसी के अनुसार से देखते गया तो हम लोग को पता चला चलो अच्छा फर्स्ट ग्रुप में रख देते हैं। लेकिन अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार भी अगर चलेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन का जगह भी क्या है? फिक्स नहीं किया गया है। उसके बारे में अभी भी कंफ्यूजन चल ही रहा है। समझ में आया? तो वही चीज यहाँ पे बताया था कि जो पोजीशन था हाइड्रोजन का वो हम लोग को क्या था? अनसर्टेन था। उसका हम लोग को फिक्स था क्या? नहीं था। यहाँ पे हो क्या रहा था कि उसको जो वहां प्लेस किया जा रहा था, उसको रखा जा रहा था कहाँ? क्या रखा जा रहा था? फर्स्ट ए। फर्स्ट करने का मतलब अरे फर्स्ट ग्रुप, और ए वाला समझ रहे हैं उसका सब ग्रुप भी है ए और बी में। इस तरह से ना देखो यहाँ पे किस तरफ रखा है? ए की तरफ रखा हुआ है। बात समझ में आया? तो ये चीज लिखा हुआ है कि फर्स्ट ए एंड 7A। तो यहाँ पे तो दिखाया नहीं, अरे कहीं दिखाएगा तो एक ही जगह दिखाएगा। तो इसी चलते ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार से भी देखा गया तो इसी को यहीं पर रखा गया, इसी चलते यहाँ पर भी उसी तरह सजाया गया। लेकिन यहाँ पे 7th A में भी दिखाया गया था। अब आखिर इस तरह से हो कह रहा है सब देखो यहाँ पे इसका वैलेंसी देखेगा तब भी तुम बोलेगा कि एक ही होता है। अरे फर्स्ट ग्रुप का बोलेगा तो एक ही वैलेंसी होगा। 7th ग्रुप में देखेगा तो यहाँ पर भी तुम देखोगे, देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? एक होता है। क्लोरीन का वैलेंसी एक होता है। मतलब वैलेंसी का फिर हाइड्रोजन का देखेगा तो एक ही होता है। तो इसी चलते यहाँ पे वैलेंसी के अकॉर्डिंग भी कहाँ रखा जा रहा है? 7th A में रखा जा रहा है, जो कि हम लोग को क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं चल के हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। समझा? मतलब इसके बारे में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लेकर के बहुत कंफ्यूजन था कि यहाँ रखे कि वहां रखे। इसी चलते यहाँ पे पता चला, जैसे यहाँ पे देखो लिथियम का फिक्स कर दिया ना, यही होगा। बेरिलियम का पता चल गया कि यही रहेगा। इस तरह से हम लोग को हाइड्रोजन को फिक्स नहीं किया गया कि उसका पोजीशन कहाँ रहेगा। सो तो ये था उसका क्या चीज? लिमिटेशन। यहाँ तो कोई दिक्कत?
अरे कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया था? तो बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विथ बोथ द ग्रुप, जो उसका कहाँ कहाँ शो कर रहा था, 7th में भी और किस में कर रहा था, 1 में भी। बात समझ में आया? चलो सेकेंड पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ना कि उसका लिमिटेशन क्या था, कि वो हाइड्रोजन का फिक्स प्लेस बता पाया था का, नहीं बता पाया था। चलो खत्म कहानी। नो सेपरेट पोजीशन गिवन फॉर आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होता है, तुम लोग तो पढ़ा होगा कुछ ना कुछ जरूर। तो इसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। अब समस्थानिक कहने का मतलब, अरे उसमें आइसोटोप कहने का मतलब होता है उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसमें क्या क्या आइसोटोप्स होता है, तो उसमें लोग बात करते हैं कार्बन का भी आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन का भी आइसोटोप्स होता है। इसी तरह से बहुत सारे हम लोग का एलिमेंट है जिसका हम लोग क्या होता है, आइसोटोप्स होता है। तो इसके आइसोटोप्स के पोजीशन के बारे में वो चर्चा किया का, नहीं किया था। कि आखिर मान के चलो इसका आइसोटोप्स आएंगे तो उसको हम लोग कहाँ अरेंज करेंगे, अगर मान के चलो ये किसके अकॉर्डिंग था, मास नंबर के अनुसार नहीं था। तो ऐसा देख रहे हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का तो ठीक था, अभी यहाँ पे जो लोग कार्बन का, तो कार्बन का एक में आता है हम लोग को क्या चाहिए, 12 आता है, और एक हम लोग देखते हैं 14। अब बताओ कि इसका यहाँ पे जो सजाया गया था किसके अनुसार सजाया गया, एटॉमिक मास के अनुसार से। तो एटॉमिक मास के अनुसार से तो ठीक है, तुम तो बोल रहा है। यहाँ पे चलोगे तो मान के चलो 12 वाला में तो दिखा दिया है का चीज, कार्बन का, लेकिन उसका आइसोटोप में तो दूर नहीं रहता है। तो यहाँ पे बोलेगा तो इसका पोजीशन तो तुमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना। अगर तुम एटॉमिक नंबर के अनुसार से करता तो इसका भी क्या रहता, 6 और 6, तो बोलता है अच्छा 6 में इसका पोजीशन है। यानी कि तुम एटॉमिक मास के अनुसार से सजा रहे हो, तो यहाँ पे देख रहे हो 12 है, यहाँ पे 14, तो इसको दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे बता पाया वो का नहीं। इसी चलते इसका क्या हो गया, फेलियर हो गया यहाँ पे कहानी। बात समझ में आ गया यहाँ तक? चलो तो ये समझ में आ गया सबसे पहला पॉइंट कि वो हाइड्रोजन को फिक्स नहीं कर पाया। सेकेंड पॉइंट कि वहां पे हम लोग को कहीं भी इसको सेपरेट नहीं किया गया, किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहे। चलो अरे इसका क्यों हम लोग, इसका रीजन समझ में आया ना, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है किसके लिए, एटॉमिक मास के अनुसार था। तो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट वही है तो उसको पोजीशन तुम दिखाओ। और वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही आसान हुआ कि हम किसके अनुसार किया था, एटॉमिक नंबर के अनुसार से। पता चल गया रहा एटॉमिक मास और मतलब कि डिफरेंट रहने से क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, इसलिए वो वहीं पे समा गया। बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो थर्ड पॉइंट देखो, नो सेपरेट ग्रुप फॉर लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होता क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग पढ़ोगे एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। क्या पढ़ोगे, एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो वहां पे हम लोग उसके बारे में कहीं चर्चा नहीं किया गया है। समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथेनाइड्स वाला बात करेगा, हालांकि एफ ब्लॉक का ही बात करेंगे। यहाँ पे देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार से चलोगे तो नीचे देखोगे इस तरह से बनाया गया है, एक कॉलम और साथ ही साथ क्या है, एक और कॉलम है, पता चलेगा। वहां पे हम लोग एक लैंथेनम से शुरू होता है और एक हम लोग एक्टिनम से हम लोग यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे जो शुरू होता है ना एलिमेंट, उसी के अनुसार से उसका क्या हुआ था, इसका नाम दिया गया था। तो धीरे धीरे जब एफ ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, समझा। तो इतना जानो से ये जो नीचे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार जो नीचे सेपरेट किया गया, अरे पीरियोडिक टेबल से हट कर रखा है दो, तो उसके बारे में उसमें क्या हुआ कि अलग से उसको सेपरेट नहीं कर पाया उस सारे एलिमेंट को, समझ में। तो ये भी उसका क्या रहा, एक लिमिटेशन रहा। अभी तक 3 लिमिटेशन पढ़ा, क्या क्या। फर्स्ट में तो देखे वो हाइड्रोजन को फिक्स कर पाया क्या, नहीं कर पाया। सेकंड में देखा तो वो हम लोग को जगह नहीं दे पाया, किसके लिए, आइसोटोप के लिए, जो कि उसके कहने के अनुसार वो गलत हो गया। उसके बाद थर्ड में देखे तो यहाँ पे 2 चीज था, एक लेंथेनाइड्स था और एक क्या था, एक्टिनाइड्स। तो इसका भी पोजीशन वो फिक्स कर पाया का, मतलब उसका कहीं सेपरेट कर ही नहीं सका, क्या उसको कहाँ पे हम लोग रखेंगे इसको। तो ये रहा क्या चीज, 3 को उसका लिमिटेशन। तो इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको देखो, 4th नंबर। although there is no resemblance except expect valency of subgroups A and B, they have been put in the same groups। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग को वैलेंसी के अनुसार तो सजाया गया है, तो 4th नंबर में क्या बोल रहा है ना कि इसमें हम लोग को क्या कर रहा था, इस जो पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे संयोजकता के अनुसार क्या किया, वो अरेंजमेंट नहीं कर पाया था। ठीक है, जैसे कि और बहुत सारे एलिमेंट्स क्या थे जिसका प्रॉपर्टीज हम लोग को सेम भी नहीं मिल रहा था, फिर भी उसको कहाँ रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया था। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेगा, अगर फर्स्ट ग्रुप की ही बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हाइड्रोजन, लिथियम, फिर यहाँ पे देख रहा है क्या चीज तुम्हारा, पोटेशियम हो गया, और इसको क्या किया, सोडियम को बी में रख दिया।
अरे चलो ठीक है, बी में तुम रख भी दिया तो आखिर तुम्हारा तो फर्स्ट ग्रुप में चल रहा है, चलो मानते हैं उसका प्रॉपर्टी सेम ही होगा, ठीक है ना। चलो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रख दिया, रुबेडियम देख दिया, सीजियम देख दिया, तो ये सारा जो एलिमेंट देख रहा था ये हम लोग को फर्स्ट ग्रुप में तो रख दिया, तो इसका प्रॉपर्टीज भी क्या होते आते हैं, आपस में सेम होते थे। लेकिन जैसे तुम्हारा कॉपर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, तो ये चीज को जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है फर्स्ट ग्रुप में, लेकिन देखा गया तो इन लोग का प्रॉपर्टीज, उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, डिफरेंट देखा गया। लेकिन डिफरेंट होने के बावजूद भी क्या कर दिया, एक ही ग्रुप में उसको अरेंज कर दिया, जो कि उसका क्या रह गया, डिमेरिट रह गया। उसी तरह से तुम देखोगे यहाँ पर तो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फिर ये हो गया, फिर बेरियम हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब का हम लोग को क्या है, प्रॉपर्टीज हम लोग को सेम होता है, लेकिन जैसे हम लोग जिंक वगैरह इस सब का देखते हैं, मरकरी का देखते हैं, तो इसका हम लोग को क्या हो गया, उसका प्रॉपर्टीज अलग देखने को मिला, लेकिन फिर भी वो कहाँ रख दिया, एक ही ग्रुप में सजा दिया। समझ में आया। और इस तरह से क्या हुआ ना कि हम लोग को सेम तरह का प्रॉपर्टी जो शो करता था, तो उसको एक जगह ना रख करके उसको कहाँ रख दिया, अलग अलग ग्रुप में भी रख दिया। जैसे से उसका जो हम लोग एग्जांपल देखे तो एक हम लोग को प्लेटिनम और एक हम लोग देखेगा सिल्वर। जो यहाँ पे सिल्वर देख रहा है यहाँ पे रखा हुआ है, और प्लेटिनम देखेगा तुम्हारा कहाँ चल गया, कहाँ चल गया रे, पीटी, कहाँ देख रहा है, खोजो, पीटी प्लेटिनम, तो उसके बारे में बात किया गया था, शायद यहाँ पे होगा, समझ में आया, इसमें नहीं अरेंज किए थे, सो यहाँ पे देखने पड़ेगा। तो वहाँ पे हम लोग को क्या हुआ था, जो हम लोग को क्या हुआ था, जो सिमिलर टाइप के थे, यहाँ पे गलती क्या किया था, जो डैश सिमिलर प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट थे उसको एक ही ग्रुप में रख दिया, और जो सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टीज था उसको क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुप में भी वो अरेंज कर दिया था, जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, थोड़ा सा ये जो नियम था वो हम लोग को टूट गया उसका। समझ में आया कि वो प्रॉपर्टीज को फॉलो भी नहीं कर रहे, तो उसको एक ही हम लोग को ग्रुप में रखना चाहिए था, उसको अलग अलग ग्रुप में क्यों रखने गए, या फिर अलग अलग जो प्रॉपर्टीज शो कर रहा था तो उसको एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया। तो इस तरह से देखा गया, और वहां पे वैलेंसी के अनुसार भी देखेगा तो वहां पे उन लोग को क्या है, डिफरेंट देखने को मिला। उसी तरह से 5 नंबर में देखेगा तो देखो, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो इसको अरेंजमेंट किया गया था, तो ये तो हम लोग समझ गए थे, इसको अरेंज किया गया था किसके अनुसार, एटॉमिक वेट के अनुसार। लेकिन ये इसको हम लोग देखे तो यहाँ पे एटॉमिक वेट के अनुसार पूरा स्ट्रिक्टली ये फॉलो नहीं हुआ, लगातार इसको फॉलो नहीं किया गया, बीच में देखा गया। तो इसमें हम लोग को कुछ कुछ इसका लिमिटेशन देखा गया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख रहा है हम लोग को क्या चाहिए, आर्गन है, और हम लोग को क्या चाहिए, पोटेशियम। तो इसमें मास में देखोगे तो यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या चाहिए, 39.9, और यहाँ पे देख रहे हैं 39 सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है कि इससे पहले अरेंज कर दिया किसका, आर्गन को। देखो यहाँ पे सर्च करो, कहाँ है तुम्हारा आर्गन, और तुम्हारा क्या चाहिए, पोटेशियम। तो यहाँ पे पोटेशियम देख रहा है, और आर्गन तुम्हारा क्या चाहिए, आर्गन तो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को जब नोबेल गैस था, क्या चीज था, ये नोबेल गैस ना है हम लोग को आर्गन। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि इसको हम लोग को पहले ही रख दिया था, किसको, आर्गन को, जो कि हम लोग को रखना था किसको, पोटेशियम को, जो कि हम लोग को गलत होना स्टार्ट हो गया। ये कब साबित होता है, जैसे ये वाला अरेंजमेंट है, जब हम लोग को न्यू पीरियोडिक टेबल जो हम लोग को बना उसके अनुसार से देखा ना, तो उसमें देखोगे तुम्हारा क्या चीज आ गया, उसमें क्या देखोगे, तो उसमें हम लोग देखोगे आर्गन को पहले रखा गया और किसको रखा गया बाद में, पोटेशियम को। तो अगर मास के अनुसार से जब अरेंज किया गया तो उसमें फॉलो करना चाहिए था। तो वहां पे देखा गया कि आर्गन का क्या हो गया, एटॉमिक मास ज्यादा होता है, और इसका पोटेशियम का क्या होता है, कम होता है। तो इसका रूल को फॉलो कर पाया क्या, वहां पे नहीं कर पाया। तो यही चीज हम लोग को बताता है कि ये भी उसका क्या हो गया, एक लिमिटेशन हो गया, कि अगर तुम बोल दिया यहाँ तो ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता, तो न्यू वाला भी देखे तो कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। यहाँ तक समझ में आया। लेकिन हम लोग को क्या हुआ कि जिस तरह से यहाँ पे एटॉमिक मास के अनुसार ये सजा दिया था, ठीक है तुम सजा तो दिया, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि अगर आर्गन के अनुसार से चलोगे तो तुम्हारा आर्गन पहले ही आ जाता है पोटेशियम का, और इसका मास की बात करेंगे देखो मास किसका ज्यादा हो जाता है, आर्गन का ही। इस तरह से हम लोग देखें कि उसके मास के अनुसार जो सजाया गया है वो पूरा फुल्ली रहा क्या, मतलब कहीं ना कहीं उसका गलत हो जा रहा था। तो इस तरह से इसका लिमिटेशन इतने सारे चीज थे, बस इतना ही हम लोग को पढ़ना था, और इसी से हम लोग को पूरा समाप्त हो जाता है मेंडलीव का, ठीक है। और इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा किया जा सकता है, लेकिन जितना हम लोग को जरूरत है उतना हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये था हम लोग को मेंडलीव का क्लासिफिकेशन। तो तुम लोग कोशिश करना इसका जो छोटा छोटा जो पॉइंट है, क्या क्या ये हम लोग को फॉलो किया था और क्या क्या इसका डिमेरिट था, वो चीज तुम लोग का कम से कम याद रखना, कि ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे तुम लोग गलत करके ना आओ। हालांकि अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़ा था, मोजले,
मोज़ले का, फिर यहाँ पे देख रहा है तुम मेंडलीफ का। तो इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चंस कुछ ऑब्जेक्टिव बनते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ेंगे आगे, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे फिर उसको हम लोग मॉडल पीरियोडिक टेबल हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर सारा कुछ हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर में अंदर घुसना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। उम्मीद है कि अच्छा तरीके से समझ में आ ही गया होगा।